तो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उस चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप डेली लाइफ में देखते ही हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप दूध को दही में बदलते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है, जिसमें हम दूध है उसमें थोड़ा सा दही जावन के रूप में लगाते हैं और दूध है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो आप देखेंगे दूध की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अलग होती हैं, जबकि दही है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो यही एक रूप है केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं केमिकल जो रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो कोई या तो सब्सटेंस खुद ही दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके जो है नया सब्सटेंस बना लें। ऐसे प्रोसीजर को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस बनता है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। जैसे आप दही बना रहे हैं तो आप दही को गर्म करके या फिल्टर करके या किसी और तरीके से आप दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे ये फिजिकल मेथड लिख रखे हैं, जैसे मैग्नेटिज्म है, जैसे फिल्टरेशन है फिल्टर करना, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक मशीन आती है, उस मशीन में गोल घुमाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन को। डिस्टिलेशन गर्म करके हम अलग करते हैं। इवेपोरेशन जो भाप बना के गर्म अलग किया जाता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये सामान्य जो फिज़िकल मेथड है, इन फिज़िकल मेथड से हम जो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या है, हम किसी भी मटेरियल की स्टेट देखते हैं, हमारे पास जनरली तीन या जैसे मैं कह सकता हूँ चार तरह की स्टेट आप जनरली अपने सिलेबस में देखेंगे। सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड और गैस, और चौथा है एक्वस स्टेट। तो ये चार स्टेट हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो सकता है, सब्सटेंस के कलर में चेंज हो सकता है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और उस केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना भी पॉसिबल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं है, कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे या कोई अकेला सब्सटेंस भी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के ये एग्जांपल हैं। जैसे देखिएगा, पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप जो खाना खाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस ही है। हमारी बॉडी में बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जो आप खाना खाते हैं वो एंजाइम जो आपका फूड जो आपने खाया है उससे रिएक्शन करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखते हैं आपकी छत पे जो लोहा पड़ा है या ह्यूमिडिटी या एयर के कांटेक्ट में या पानी के कांटेक्ट में जो लोहा आ रहा है उस पर जंग लग जाती है, तो ये भी एक केमिकल जो है रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, दही का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस में हम दो तरह के सब्सटेंस देखते हैं। एक तरह के सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट और एक तरह के सब्सटेंस को कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उनको हम सब जो है उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाना है तो दूध है वो रिएक्टेंट है, जबकि जो बनेगा, दही बन रहा है तो जो दही है वो हमारा प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, उन सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले रखा है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जैसे आप पटाखे चलाते हो तो पटाखे के ऊपर जो बत्ती होती है वैसा ही
एक मैग्नीशियम रिबन होता है, बड़े जो बॉम्ब होते हैं या बड़े जो एक्सप्लोजिव मैटर होते हैं उनको जलाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन, या किसी भी केमिकल प्रोसेस को ट्रिग करने के लिए, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जहाँ आग लगानी हो वहाँ हम मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन जैसा पटाखे की बत्ती होती है ऊपर वाली, वैसा ही एक रिबन होता है, जलाने के काम आता है। और मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम इस तरह का मैग्नीशियम है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg+O2, और ये कन्वर्ट होने वाला है MgO में। तो यहाँ जो Mg और ऑक्सीजन है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उन सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हम डेली लाइफ में फील करते हैं वो प्रोसीजर लेबोरेटरी में होता है, लेकिन हम उसको जो है हमें उसको पढ़ना है या हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, हमें उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम एक इक्वेशन के थ्रू करते हैं, और उसी इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। उस इक्वेशंस में हम जो केमिकल लेते हैं उन केमिकल्स के सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिंबल से रिप्रेजेंट करके हम उस केमिकल रिएक्शन को हम है जो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन या केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्वेशन ही जो है केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन में हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। और उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो भी रिप्रेजेंट की जाती है कि वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, वो गैस में है, या वो एक्वस स्टेट में है। जो हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, या एक्वस स्टेट में है। सॉलिड आप जानते ही हैं, लिक्विड भी आप जानते हैं, गैस भी आप जानते हैं, और एक्वस स्टेट में आपको बता चुका हूँ जब भी कोई सब्सटेंस है वो पानी में घुला हो, तो पानी में घुलने पर जो हम स्टेट का यूज़ करते हैं उस स्टेट को हम एक्वस स्टेट कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हम लेबोरेटरी में करते हैं उसको हमें नोटबुक में रिप्रेजेंट करना है, उसको स्टडी करना है। तो अब हम बार बार लैब में तो जा नहीं सकते, तो नोटबुक में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और उस इक्वेशन को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और उस इक्वेशन में हम जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी शो की जाती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों हैं वो रिएक्टेंट हैं। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो हम रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो का यूज़ करते हैं। एरो का जो टेल है वो उस साइड में होता है, आप देख रहे हैं एरो का टेल है वो रिएक्टेंट की साइड में, जबकि एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की साइड में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है उसमें आप देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन हमने ये केमिकल इक्वेशन लिख दी थी, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट है। तो हम केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट को तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट को भी दिखाया जाता है। आप देखेंगे मैग्नीशियम के पास ब्रैकेट में सॉलिड लिखा है, मतलब मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे गैस लिखा है, मतलब ऑक्सीजन है उसकी फिजिकल स्टेट गैस है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके पास आप देखेंगे तो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास सॉलिड लिखा है, तो मतलब इनकी फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देखेंगे ये केमिकल इक्वेशन है वो अभी तक बैलेंस नहीं है। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मतलब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो जब कभी भी हम किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है उसका इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करके लिखते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।